अटल बिहारी वाजपेयी जी झारखंड राज्य को यदि बनाना भी था तो उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को ही झारखंड राज्य बनाने के लिए चुना। यानी आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में कितना सम्मान, कितना स्नेह था, इसकी सहज ही आप कल्पना कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि मंच पर आते ही भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करने का, उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा ने भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष किया है मेरे बहनों भाइयों, वह आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और 15 नवंबर से आगे लगातार 1 वर्ष तक सारे देश भर में भगवान बिरसा मुंडा जो झारखंड की धरती पर पैदा हुए थे, उनके जन्म दिवस का आयोजन किया जाएगा मेरे बहनों भाइयों, सारे देश भर में किया जाएगा। क्या झारखंड वासियों के लिए कोई गौरव की, स्वाभिमान की अनुभूति से नहीं होती? और साथ ही परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का भी यदि कहीं पर पैदा हुए थे तो झारखंड की धरती पर ही पैदा हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, बहनों भाइयों, अंडमान में एक द्वीप का नाम यदि रखा है तो झारखंड की धरती पर झारखंड की मां की कोख से पैदा हुए परम चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का जी के नाम पर ही अंडमान के एक द्वीप का भी नाम रखा है। 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। शेष सीटों पर जो मतदान होना है वह मतदान अब 20 नवंबर पर। लेकिन बहनों भाइयों, 43 सीटों पर जो मतदान हुआ है उससे जो रुझान मिल रही है, मैं नहीं, राजनीतिक मामलों के जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, वो कहते हैं कि अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि झारखंड में 2/3 बहुमत से यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3% अधिक मतदान हुआ। झारखंड के इतिहास को उठाकर कोई देख ले, मेरे बहनों भाइयों, जब जब झारखंड में अधिक मतदान हुआ है तब तक कोई सरकार बनी है तो स्थायी सरकार बनी है, 5 वर्षों के लिए सरकार बनी है, साल 2 साल कोई सरकार नहीं बनी। मेरा पक्का विश्वास है इस बार झारखंड में सरकार यदि बनने जा रही है तो स्थायी सरकार बनने जा रही है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। यह लोगों का पक्का विश्वास है मेरे बहनों। और इस झारखंड के प्रति हमारे प्रधानमंत्री का कितना सम्मान है। कई जो है राष्ट्रीय योजनाओं को लॉन्च करने का काम, उसका शुभारंभ करने का काम भी यदि उन्होंने इस हिंदुस्तान के किसी राज्य की धरती से किया है तो झारखंड की धरती से किया है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, रांची में आवास, भगवान बिरसा का जो संग्रहालय है, भगवान बिरसा मुंडा उसका लोकार्पण, IIM, माने कितनी चीजों का मैदान। वंदे भारत ट्रेन भी यदि झारखंड की धरती पर चली है बहनों भाइयों तो पहली बार किसी ने उस ट्रेन को चलाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है। सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हुआ है बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं 25 वर्षों से झारखंड में आ रहा हूं। झारखंड की दुर्दशा, झारखंड की दुर्गति देखा। सड़कें चलने लायक नहीं रहती। आज फर्राटे से यहां की सड़कों पर आप चल सकते हैं। काश यदि 5 साल हमारी सरकार यहां पर रही होती तो शायद झारखंड का कोई राज्य शेष न बचता, जो गांव पक्की सड़कों से न जुड़ जाता बने भाई, एक गांव भी इस राज्य का शेष न बचता। लेकिन इस बीच सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की
5 वर्षों में क्या हुआ है? क्या आपको नहीं लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की सरकार आने के कारण आपके प्रतिष्ठा पर दाग लगी? आपके प्रतिष्ठा नहीं, झारखंड की प्रतिष्ठा पर दाग लगी। यहां के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खानी पड़ी और कहते हैं हमारा दोष नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार ने उठाकर हमको जेल में भेज दिया। द्वेष भावना से, प्रतिशोध की भावना से। अरे कौन से आप बहुत बड़े कमाल थे कि आपके प्रति हमारी सरकार का द्वेष, आपसे ईर्ष्या की, आपसे जलन, क्या आपको उठाकर जेल भेज दिया? और ये मान लिया भेज दिया, आप मानते हैं? ऐसा है नहीं, लेकिन आप मानते हैं, कहते हैं। तो अदालत ने क्यों नहीं आपको चटपट जमानत दे दी और क्यों नहीं आपको रिहा कर दिया? बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जाती। बराबर इन सब सारी राजनीतिक पार्टियों ने जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश की। और मैं इन राजनीतिक पार्टियों से अभी कहना चाहता हूं, कांग्रेस से भी, राजद से भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी, इस सच्चाई को समझो। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। कहां आप लोग देश को ले जाना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए, नहीं मिला कोई तो चंपई सोरेन को कहा, भैया चंपई सोरेन आ जाओ, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। बना दिया आपने मुख्यमंत्री। और जब आपकी जमानत हुई, आप छूटे तो चंपई सोरेन को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। क्या 2 महीने तक चंपई सोरेन और यदि मुख्यमंत्री रह जाते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता? क्या अपराध था चंपई सोरेन? किसी को बेइज्जत करने में आपको क्या आनंद मिल रहा? अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया मेरे बहनों भाई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जिस समय हमारी सरकार किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देती है ना, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, मालूम है कि नहीं? 6,000 रुपया किसानों को मिलता है कि नहीं? किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री मिलता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लोगों ने इसे देना प्रारंभ किया था, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने कहा, अरे भैया ये मोदी जी का पैसा 6,000 मत लेना, नहीं तो ये सूद ब्याज सहित उसको वापस लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने सूद ब्याज सहित जो पैसा मोदी जी ने दिया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल, उसको वापस किया है किसी ने? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? वोट हासिल करने के लिए क्या झूठ बोलना आवश्यक है? मेरे बहनों भाइयों, आप सब यहां पर बैठे हैं, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में। मैं आप लोगों से एक निवेदन केवल करना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जब जब चुनाव हुआ है तब तब का उठाकर देख लिया। और इतना ही नहीं, 2014 में भी चुनाव हुआ है, 2019 में भी चुनाव हुआ है, 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ है। आप सारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने जो कहा है उसे किया है मेरे भाई। हमारे कहने और करने में, कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां कहती कुछ और करती कुछ। अब कांग्रेस ने ही 50-55 वर्षों तक फुल प्लेट मारे, उसके बाद सीधे वहां पे चले। जेएमएम को बड़ा झटका, जेएमएम को बड़ा एक झटका ही हो गया ना, विधायक शामिल हो गया। हाँ,
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।